Beautiful. First of all, I am very much thankful to our honorable principal and Gadak madam, Dr. Gadak madam, and our colleagues, staff. They have given me an opportunity to deliver my motivational speech. So, myself Dattatreya Ahir. I am basically an electrical engineer. I worked as an electrical engineer at Korna Hydroelectric project for 2 years. 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after that, joined to Government Technical College and worked as lecturer for 30 years. Then after that, I joined to MPSC as a principal and worked as principal for 22 years. And this is my hobby to deliver motivational speeches to the Indian people. So all my speeches are in Hindi. Though I will interact with you in Marathi also. So first, I am delivering motivational speech on confidence building. This आत्मविश्वास को बढ़ाइए. Friends, किसी व्यक्ति ने एक बार एक विचारक से पूछा, वह कौन सी शक्ति है जो पहाड़ों की हिलाती? विश्वास, आत्मविश्वास. आत्मविश्वास संपन्न व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है. विचारक ने कहा, जीवन का मूल मंत्र है कि अपने विषय में उच्चतम विचार रखने में लज्जा का अनुभव मत करिए. यदि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है और इसमें उसको किसी प्रकार की लज्जा नहीं आई, तो फिर आपको लज्जित हो. एक युवक था, वो सदा मुस्कुराता रहता. उसका शरीर दुबला पतला था. इस पर भी वो बड़े से बड़ा काम करने के लिए तत्पर रहता. एक दिन उससे पूछा गया, आप सदा मुस्कुराते क्यों रहते हो? क्योंकि मुस्कुराना ही जीवन है. ये जिंदगी 4 दिन की है, मुस्कुराकर क्यों न जिए, ये उसकी सार्थक सोच थी. और जो वह काम को करने के लिए तत्पर रहता था, यह उसका आत्मविश्वास था. ऐसे लोग इस सही मायने में जीते हैं जिनके होठों पर मुस्कान हो और दिल में कुंठ कुंठ कर आत्मविश्वास का. फ्रेंड्स, विश्व युद्ध के वीर सैनिकों के विषय में एडमंड पेपर रोड से लिखा, हमारे सैनिकों की वीरता की कहानियां वर्णना की आश्चर्यचकित करने वाली. जिनको हम साधारण सैनिक समझ रहे थे, उन्होंने अनेक आश्चर्यकारक कारनामे कर दिखाए. उदाहरण के लिए उस युवक को देखिए जो अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई ढीला ढाला सकता, अनुपस्थित ही रहता था, जो कभी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ. उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया तो शारीरिक परीक्षा के अवसर पर डॉक्टर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया. उसने फिर यत्न किया, फिर भी असफल रहा. इस प्रकार अनेक बार असफल होने पर भी न जाने कैसे एक दिन वो सेना में भर्ती हो ही गया. जब हमने उसको देखा तो समझ गए कि कुछ ही दिनों में वो अपने हाथ में तुड़वा कर वापस चला जाए. बहुत दिनों तक उसके विषय में किससे कुछ नहीं सुना. किंतु अचानक एक दिन उसके मित्र के पत्र से विदित हुआ, मालूम हुआ कि उसने खाई पड़े जलते हुए बम को उठाकर उसके फटने से पहले दूर फेंककर खाई वालों के जीवन बचा दिया. इसी प्रकार एक दिन वो भीषण पोलियो के बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और वहां से अपने घायल साथी को निकाल कर ले आया. रोज के बाद हमें भी अपने जीवन में अनेक ऐसे लोग मिलते हैं जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ कर गुजरते हैं. उनमें भले दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता हो, परंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता है, जिनके सहारे वे इस प्रकार के महान आश्चर्यकारक कारनामों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. यह मनुष्य का विश्वास ही है जो असंभव को संभव कर देता है. आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास. विवेकानंद जी ने कहा है, जिनमें आत्मविश्वास है वही आस्तिक है और जिनमें आत्मविश्वास नहीं वह नास्तिक है. तो फ्रेंड्स, संसार में दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए या जितने भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, उन सब के पीछे एक ही शक्ति थी और वह शक्ति थी आत्मविश्वास. ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं, अभी तो शक्ति की भावना प्रदान की. उसने हमें प्रेम करना सिखाया है और सुलझा हुआ मस्तिष्क दिया. फिर भी अधिकांश लोग अपने को अपनी दुर्बलताओं से मापते, अपने सामर्थ्य से नहीं.
ये बहुत कम लोग सोचते कि हम में कितनी शक्ति है। हाँ, हम में कितनी दुर्बलता है इसका हिसाब फटाफट लगा लेंगे। हमारे जीवन में कितनी खुशियां है इस नजरिए से नहीं देखेंगे, बल्कि दुखों का हिसाब लगाएंगे, संकटों को गिनेंगे। मनुष्य अपने महत्व को अपने विजय से मापने की अपेक्षा अपने पराजय से मापते हैं। ऐसे लोग अपने विजय की आकांक्षा को मात्र स्वप्न ही समझते हैं, उसे अपने जीवन का अंग नहीं मानते। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सामर्थ्य का उचित मूल्यांकन कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो अपने विजय को किसी अन्य सामर्थ्य के विजय मान बैठते हैं। तथापि विश्वास ही एकमात्र शक्ति नहीं, वो महानतम शक्तियों में से एक है। फ्रेंड्स, युद्ध में बंदूक नहीं, अभी तो मनुष्य के भीतर का आत्मविश्वास लड़ता है। शेरपाल जैन सिंह ने हिमालय पर विजय प्राप्त नहीं की, विजय पाई थी उसके आत्मविश्वास। गाद का मान में गोलियत जब इजरायली शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने उसे ललकारते हुए कहा, यदि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत काट रहा था, चिल्ला चिल्लाकर अपनी वीरता का बखान कर रहा था। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभवी लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने उन सबको वापस कर दिया। लोगों ने उसको बहुत समझाया कि इसके बगैर वो किस प्रकार लड़ेगा। उसने कहा, मुझे इन शस्त्रों का अभ्यास नहीं, मैं इन्हें नहीं चला सकता, ये मेरे शस्त्र नहीं, मेरे पास अपने शस्त्र है जिनके सहारे मैं उससे लड़ूंगा। डेविड ने वे सारे शस्त्र वापस कर दिए, केवल अपनी गुलेल ली और सामने पड़े कुछ पत्थर उसने उठा लिए। दूसरी ओर वो फिलिस्तीनी गोलियत सिर से पांव तक हथियारों से लेस और ढक से ढका हुआ था। उसके पास बड़े बड़े घातक शस्त्र। गोलियत ने जब निरंतर इजरायलियों को यानी डेविड को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उसे ललकारते हुए, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा मांस तोड़कर आकाश में उड़ने वाले जिन कौवों को खिलाऊंगा। उसकी गर्व को सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर से विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तुम्हें उल्लंघन किया। आज वही परमेश्वर जो इजरायली सेना का सेनापति है, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों उसको पराजित कर रहा है। उस फिलिस्तीनी के बाद डेविड के पास दिखाने के लिए शस्त्र नहीं थे। उसने किस शस्त्र पर विश्वास को जमा कर केवल अपने परमात्मा पर विश्वास किया, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास किया। उसी विश्वास के आधार पर उसने गोलियत को पराजित कर दिया। उसने अपने गुलेल में एक पत्थर सटाया और गोलियत के माथे को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते हुआ वही जमीन पर लोट पोट। ये डेविड के दृढ़ आत्मविश्वास का परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियार से लैस गोलियत को उसने धूल चटा दी। केवल एक गुलेल और विश्वास ईश्वर के प्रति अपने आत्मविश्वास के बल पर। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। हम लोगों में भावना नहीं होती कि हमारे भीतर जो ईश्वर आत्मविश्वास के रूप में हमारे हृदय में बैठा हुआ है, वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। वो शक्ति हमारी सहायक। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जो व्यक्ति अपना आत्मविश्वास जागरूक कर लेता है उसकी शक्ति स्वयं में दोगुनी हो जाती है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को कहता है सभी श्रोताओं पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अड़िग रह सकता है। यदि मनुष्य को स्वयं में विश्वास हो, न परमात्मा की शक्ति पर विश्वास हो, वो कितनी ही महत्वाकांक्षाएं छोड़ पा ले, वो उनकी पूर्ति नहीं कर सकते। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वो कितना ही परिश्रम कर ले, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाए। जो व्यक्ति अविश्वासी होता है समझे कि वो जीवन के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतः उसका असफल होना निश्चित है। उसको किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसने मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य है
जिसमें व्यक्ति को जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बिना आत्मविश्वास के संभव है। आत्मविश्वास के अभाव में लोग भी मुस्कुराने से मना कर देते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं और हंसते हंसते इस जीवन को गुजारना चाहते हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने भीतर आत्मविश्वास जागरूक करना होगा। दो मनुष्यों में धरती और आकाश का अंतर होता है, जो अनात्मविश्वासी है और जो आत्मविश्वासी है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास रहित होता है उसका जीवन कभी ऊपर की ओर उठ नहीं सकता, जबकि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसका जीवन ऊपर उठ के बिना नहीं रह सकता। संसार में जितने भी महान कार्य जिस किसी ने किए हैं वे सब साहस के आधार पर ही हुए और किए गए। आत्मविश्वासी व्यक्ति के शब्दकोश में असंभव शब्द होता है। जो लोग अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाते, जिनके जीवन की आकांक्षाएं मात्र खाने पीने तक ही सीमित रहती है, जो ये नहीं जानते कि इस धरती पर परमात्मा ने किसी कार्य विशेष के लिए भेजा है या उनकी इच्छा कोई कार्य विशेष करने की थी, वे लोग न तो आज तक संसार में कुछ कर पाए हैं, ना ही भविष्य में कुछ कर पाएंगे। मेरे पास एक न्यूयॉर्क का पत्र है, वो लिखता है मैं अब तक मैंने कभी सफलता प्राप्त की है, ना ही भविष्य में प्राप्त करने की इच्छा रखता हूं। मैं सदा से ही अपागा रहा हूं। जिस कार्य में मैंने काम करने के प्रयत्न किया उसमें मैं लगभग असफल रहा। मुझमें कभी आत्मविश्वास था ही नहीं और मैं समझता हूं भविष्य में मुझमें कभी आत्मविश्वास जागरूक नहीं होगा। उस नवयुवक के असफल होने के कारण स्पष्ट है। उसके असफल होने का मुख्य कारण उसकी मानसिक स्थिति। जिस आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी होती है उसको कभी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पहले मस्तिष्क में उपजती है, उसके बाद उसको कार्य रूप में प्राप्त किया जाता है। मन में यदि विश्वास हो तो मनुष्य अवश्य सफल होगा। जिसके मन में यह विश्वास आ गया कि वह विजय है, सफल है और दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे वह अंजाम न दे सके, तो सफलता है उसकी कदम चुकती है, वह व्यक्ति सफल है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में दृढ़ धारणा बना लेता है कि वो किसी का भला कर ही नहीं सकता, तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके और उस कार्य में उसे सफलता दिला सके। फ्रेंड्स, जब हम जीवन में सफलता की बात सोचते हैं तो उससे पूर्व हमें अपने विजयदायी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमको अपने पर विश्वास होना चाहिए और जो कार्य हम करें पूरे दिल से करें, अनमाने होकर नहीं, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।